सोचिए एक ऐसे देवता के बारे में जिनका नाम सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कहानी डर की है ही नहीं, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसे उसके अपने पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया, एक ऐसे योद्धा की जो देवताओं के खिलाफ खड़ा हो गया और आखिर में बना ब्रह्मांड के न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक। चलिए आज शनिदेव की इसी महागाथा को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम शनिदेव को आखिर किस नजर से देखें? क्या वो वाकई सिर्फ भय का प्रतीक है जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, या फिर उनकी कहानी के पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार है। शनि देव की भूमिका किसी को डराने की है ही नहीं, उनका काम है संतुलन बनाना। वो एक ऐसे जज हैं जो सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब करते हैं, फिर चाहे सामने कोई देवता हो या दानव। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत होती है एक बहुत गहरे दर्द से, एक ऐसे घाव से जो शनिदेव को अपने ही पिता सूर्यदेव से मिला। कहानी कुछ यूं है कि सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी ही एक परछाई बनाई, देवी छाया, और उन्हें अपनी जगह छोड़कर खुद तपस्या करने चली गईं। अब देवी छाया, जो उस वक्त गर्भवती थीं, उन्होंने महादेव की इतनी घोर तपस्या की, इतनी कठोर, कि जब शनि का जन्म हुआ तो वो प्रेम की कोख से नहीं, बल्कि महीनों के उपवास और तपस्या की आग से जन्मे थे। यही वजह थी कि उनका रंग तो गहरा काला था, लेकिन उनकी आंखों में एक गजब का, एक अपार तेज था। और बस यही वो पल था जिसने शनिदेव की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। जैसे ही सूर्यदेव ने अपने बेटे के गहरे रंग को देखा, उन्होंने फौरन कह दिया, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे को ठुकराया, बल्कि देवी छाया का भी सबके सामने अपमान किया। ये तिरस्कार शनि के दिल में हमेशा के लिए एक घाव बनकर रह गया। पिता से मिला ये अपमान, ये तिरस्कार, शनि के अंदर एक ऐसी आग बन गया, एक ऐसा क्रोध जो उन्हें एक विनाशकारी श्राप की तरफ ले गया। अपने बेटे के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर माँ का दिल तो परेशान होना ही था। देवी छाया को लगा कि शायद किसी का साथ उनके बेटे के मन में जो ज्वाला धधक रही है उसे शांत कर दे, और उन्होंने शनि का विवाह गंधर्व चित्ररथ की बहुत ही पुण्य आत्मा पुत्री से करवा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शनिदेव महादेव के गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। उसी वक्त उनकी पत्नी संतान की इच्छा लेकर उनके पास आईं, पर ध्यान में होने की वजह से शनि ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे अपना अपमान समझकर उनकी पत्नी ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया, आज से जिस पर भी तुम्हारी नजर पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब सोचिए, ये श्राप तो लग गया और इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता था। इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत ही दुखद। दूसरों को अपनी ही विनाशकारी नजर से बचाने के लिए शनिदेव को हमेशा के लिए अपना सिर झुकाकर चलना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति ही उनका सबसे बड़ा श्राप बन गई। अब जब जिंदगी में इतना अन्याय मिला हो, तो विद्रोह तो होना ही था, और ये संघर्ष इतना बढ़ा कि इसकी आग स्वर्ग तक जा पहुंची, जिसका अंत हुआ स्वर्ग पर विजय के साथ। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो सूर्यदेव ने शनि और उनकी मां को सूर्यलोक से ही निकाल दिया। फिर जब शनि काकलोक में रह रहे थे, तो देवराज इंद्र ने वहां हमला कर दिया। बस ये अन्याय की हद थी, और यहीं से शनि के बदले की कहानी शुरू हुई, जो सीधे स्वर्ग पर आक्रमण पर जाकर रुकी। शनि का हमला इतना जबरदस्त था, इतना अचानक था कि देवताओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो स्वर्ग पहुंचे और बस अपनी एक तिरछी नजर से उन्होंने सारे देवताओं को बेबस कर दिया। उनकी आंखों से निकली ऊर्जा के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। सूर्यदेव खुद अपने बेटे को रोकने आए, लेकिन गुस्से में भरे शनि ने अपनी सबसे विनाशकारी नजर अपने पिता पर ही डाल दी, और देखते ही देखते सूर्यदेव का तेज खत्म होने लगा और उन्हें अपने ही लोक, अपने ही स्वर्ग से भागना पड़ा। अब जब सारे देवता हार चुके थे, स्वर्ग पर शनि का कब्जा था, तब वो सब भागे भागे महादेव की शरण में पहुंचे। अब फैसला महादेव के हाथ में था। लेकिन महादेव ने देवताओं की मदद करने से पहले उन्हें एक आईना दिखाया। उन्होंने जो कहा
वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जिस अन्याय को तुम सब सालों से देखते रहे, उसे नजरअंदाज करते रहे, आज वही अन्याय, वही न्याय बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने घमंड में आकर शनि ने यही गलती कर दी। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर नजर खुद महादेव पर डाल दी। लेकिन महादेव तो महादेव हैं। वो शांत रहे और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से बस एक छोटी सी ऊर्जा की चिंगारी निकाली और उसी एक चिंगारी ने शनि को पराजित कर दिया। इस हार ने शनि का घमंड तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, एक योद्धा से ब्रह्मांड के न्यायाधीश बनने का सफर। ये बदलाव 4 पड़ावों में आया। सबसे पहले हार मिली और मन में पछतावा जागा। फिर उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर महादेव खुश हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आखिर में उन्हें वो पद सौंपा जिसके लिए वो बने थे, कर्मों का हिसाब करने वाले न्यायाधीश का पद। तो शनिदेव असल में है कौन? वो कोई सजा देने वाले नहीं है। वो तो बस एक सिस्टम है, एक कानून, जो आपके कर्मों का फल आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उनके लिए कोई बड़ा छोटा देवता दानव नहीं है, सब बराबर हैं। और आखिर में शनिदेव का ये एक संदेश पूरी कहानी का निचोड़ है। मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो, मैं न्याय हूं। इसका मतलब है कि डर शनिदेव से नहीं होना चाहिए, डर अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ आईना दिखाते हैं, वो खुद न्याय है और न्याय से कोई नहीं बच सकता। तो सवाल ये नहीं है कि शनिदेव क्या करेंगे, सवाल ये है कि क्या हम अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हैं? कैसी लगी कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सुनो कहानियां के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, वरना कहानियों का मजा आधा रह जाएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।